Hello everyone, here we have two angle 40 degree and 50 degree. When we add these two angle 40 degree plus 50 degree, the sum is 90 degree. Such type of angle are called the complementary angle. When the sum of the measures of two angle is 90 degree, these types of angle are called the complementary angle. So what is complementary angles? When the sum of the measures of two angle is 90 degree, such types of angle are called the complementary angle. And one angle is called the complementary of the other. So in this example, 40 degree is the complement of the 50 degree and 50 degree is the complement of the 40 degree. So each angle is called the complement of the other. So 40 degree is the complement of 50 degree and 50 degree is the complement of 40 degree. And the sum of both these angle is 90 degree. एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कम्प्लीमेंट्स एंगल होंगे वो दोनों कैसे होंगे? अक्यूट एंगल होंगे. तो ओनली अक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अगर आपके पास अक्यूट एंगल नहीं होंगे, अक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 से छोटे हों. अगर ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो उनका सम क्या होगा? 90 से अबव होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? मोर देन 90 डिग्री. तो अगर हमारा एंगल ऑब्ट्यूज हो तो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. सो ओनली अक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. नो ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. सिमिलरली राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. ओनली अक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स. अगर आपको कुछ एंगल गिवन हो, उनके कम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 20 डिग्री. वी हैव टू फाइंड कम्प्लीमेंट ऑफ द 20 डिग्री. तो हाउ वी फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री? कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करेंगे. तो कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री कैसे फाइंड होगा? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एक एंगल का हमें कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन एंगल को 90 डिग्री में से माइनस करेंगे. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कैसे फाइंड होगा? complement of 63 degree. How we find? 90 degree minus 63 degree. आपके पास आ जाएगा ये 27 डिग्री. तो व्हाट इज द complement of 63 डिग्री? 27 डिग्री. सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 57 डिग्री का आपको कम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे हम कम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री? कम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री. 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3. ये आपके पास आ गया 33 डिग्री. तो ऐसे हम गिवन एंगल का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. जो हमें गिवन एंगल होगा उसे 90 में से माइनस कर देंगे. सो वी गेट द कम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, हमें कुछ एंगल गिवन होंगे तो वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कम्प्लीमेंट्री. ये कुछ पेयर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर ऑफ एंगल क्या है? कम्प्लीमेंट्री है. तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे? इन एंगल्स को ऐड करेंगे. 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री. सम चेक करते हैं. 3 + 7 10, 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 90 डिग्री. तो हमारे पास सम आ रहा है 90 डिग्री. इट्स मीन 63 डिग्री एंड 27 डिग्री आर दी कम्प्लीमेंट्री एंगल. ये हमारे हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट पेयर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री अगेन 90 डिग्री. सो these two angle are also complementary angle. Third is 70 degree plus 30 degree. The sum is 100 degree. So these two angle are not the complementary angle. So
हम गिवन पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. लास्ट 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, द सम इज 90 डिग्री. So this pair is also complementary angle. When the sum of the measure of two angle is 90 degree, such pair of angle are the complementary angles. इस केस में आपके पास दोनों एंगल 45 डिग्री है और सम इज 90 डिग्री, मीन्स complement angles are equal to each other. So these are the complementary angle and the complement angles. Next, here we have two angle 50 degree and 130 degree. Let me add these two angle 50 degree plus 130 degree. So what is the sum of these two angle? The sum of these two angle is 180 degree. So when the sum of the measures of two angle is 180 degree, so such type of angle are called the supplementary angle. So what is supplementary angle? Supplementary angle, when the sum of the measures of two angle are 180 degree, such type of angle are called the supplementary angle. And when two angles are supplementary, each angle is said to supplement of others. जैसे कि इस केस में 50 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 130 डिग्री एंड 130 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ द 150 डिग्री. जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो उन एंगल्स को हम बोलेंगे 180 डिग्री, और पर ईच एंगल क्या होगा, दूसरे एंगल का सप्लीमेंट होगा. जैसे 50 डिग्री 130 डिग्री का सप्लीमेंट है और 130 डिग्री 50 डिग्री का सप्लीमेंट है. अगर अब हमें गिवन एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, हम उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे. ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स गिवन है, उनका हम सप्लीमेंट फाइंड करते हैं. Find the question is find the supplement of first part is हम लेते हैं 105 डिग्री. हमें 105 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है. तो 105 डिग्री का सप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम 180 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 105 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 डिग्री. तो व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री. अनदर एग्जांपल, सपोज आपको 154 गिवन है, हमें 154 का सप्लीमेंट फाइंड करना है. सेम हम करेंगे 180 डिग्री में से 154 डिग्री को माइनस करेंगे. यह हमारे पास 10 माइनस 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 5 इज 2, 1 माइनस 1 0. तो आपके पास क्या आ गया 26 डिग्री. तो व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री, दैट इज 26 डिग्री. तो इस तरह से हमें गिवन एंगल का हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है. हमें जो एंगल गिवन होगा उसमें को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गिवन एंगल का सप्लीमेंट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री एंगल. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री. हमें कुछ पेयर्स एंगल के पेयर्स गिवन है, तो हमें बताना है कि ये एंगल सप्लीमेंट्री है या नहीं. तो फाइंड करने के लिए गिवन पेयर हमारे पास सप्लीमेंट्री है या नहीं, हम तो क्या करेंगे, उन गिवन एंगल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर हमारे पास सम 180 डिग्री आता है तो हमारे एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. जैसे इस केस में 112 प्लस 68 को हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास सम कितना आ रहा है, 8 प्लस 2 10 1 कैरी, और 11 प्लस 6 17 1 कैरी और 80. तो हमारे पास ये सम हो गया 180 डिग्री. मीन्स हमारे पास ये दो एंगल हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. जब एंगल सम जो है 180 डिग्री आ जाए, मीन्स हमारे एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री. सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री को ऐड करते हैं तो सम कितना आएगा 170 डिग्री. तो इस केस में हमारे पास सम कितना आ रहा है 170 डिग्री. सो ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री नहीं है. नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड एग्जांपल में दो एंगल सेम गिवन गया है. राइट एंगल्स हमें गिवन है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री. तो ये एंगल भी कैसे हैं, दोनों 90 डिग्री दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. फोर्थ एग्जांपल 65 डिग्री
प्लस 115 डिग्री को प्लस करते हैं, इन दोनों का प्लस भी हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल भी कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास ये वाला पेयर सप्लीमेंट्री है, ये वाला पेयर सप्लीमेंट्री है, और ये पेयर सप्लीमेंट्री है, और ये पेयर सप्लीमेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो दो एंगल का सम कितना आ रहा है, 170 डिग्री। नेक्स्ट अभी आप देखिए, इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस, और एक कैसा है, अक्यूट। यहाँ हमारे पास एक एंगल अक्यूट है और दूसरा ऑब्ट्यूस, यानी जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उनमें से एक एंगल कैसा होगा, अक्यूट, और दूसरा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस। जब दोनों एंगल अक्यूट हों तब आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स पॉसिबल नहीं है, जब दोनों ऑब्ट्यूस होंगे तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स पॉसिबल नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किस केस में पॉसिबल है, जब आपके क्या होंगे, वन एंगल क्या होगा, वन एंगल कैसा हो, वन एंगल इज अक्यूट एंड अदर एंगल इज ऑब्ट्यूस। अदर एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा, तभी आपके एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। और थर्ड के अब सेकंड केस यहाँ पे देखें, जब दोनों एंगल कैसे हैं, राइट एंगल, तभी हमारे एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। व्हेन टू एंगल अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हमारे पास एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। इस केस में आपके पास दोनों एंगल सेम है। जब आपके पास ये क्वेश्चन हो एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा, 90 डिग्री। इस केस में दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। तो एंगल विच, जो एंगल अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है वो कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल, गिवन एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करेंगे और गिवन पेयर को हम चेक करेंगे सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं।